जालोर में किसानों का हल्ला बोल। किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। सैकड़ों किसान धरना स्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कलेक्ट्रेट घेराव की भी रणनीति बनाई गई। जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग है। 7 घंटे बिजली आपूर्ति की भी ये किसान मांग कर रहे हैं और उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। और जालोर से लाइव हमारे साथ श्याम जुड़ गए। श्याम, 5वां दिन है, अब तक कहीं कोई मांगे नहीं सुनी गई, कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा, जनप्रतिनिधि भी यहां पर नजर नहीं आ रहे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अभी पानी हमको जालोर जिले में लाना है, जैसे कि भाई साहब ने मुझे मंच दिया। नदी तौर से जालोर के जो तमाम जो किसान हैं पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनके बावजूद भी किसानों की मांगों को लेकर किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लेने के चलते आज साफ तौर से देखते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर महिला शक्ति भी पहुंची हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो किसानों का आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। साफ तौर से इन लोगों की मांग है कि किसानों की मांगों को लेकर साफ तौर से उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि उनकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाई जाए, लेकिन साफ तौर से जो किसान है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उग्र रूप से आंदोलन है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो किसानों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की रणनीति बनाने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है, आगे की क्या रणनीति? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ 21 जनों से ज्यादा 30 जने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभी भी रोड पर हम आकर बैठ गए हैं तो भी सरकार और कुछ नहीं सुन रहे। कलेक्टर साहब अभी तक हमारे से आकर वार्ता भी नहीं करने आए। अगर ये प्रक्रिया रही तो हम अब हर गांव के बाहर बंद करके बैठ जाएंगे। देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो किसान है तमाम इन लोगों की मांगों को लेकर किसी भी तरीके से विभागीय अधिकारी है गंभीरता से नहीं लेने के चलते तमाम जो ये किसान है यहाँ पर बैठे हुए। हमारे साथ यहाँ पर जो विधायक आहोर सगनजी राजपुरोहित है, उनसे भी बात करता हूँ। आप लोगों का लंबा संघर्ष है और किसान विशेष रूप से जालोर आहोर इन क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे में नजरअंदाज किया जा रहा है। 5 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, आखिर क्या समझौता और क्या मांगे? ये भारतीय किसान संघ का धरना है और हम भी किसान होने के नाते इस धरने में शामिल है और सभी संगठन यहाँ पर शामिल है। आज अपने जो खुशबीर सिंह जी जोजावर विधायक साहब भी पधारे हैं मारवाड़ जंक्शन के, ये भी इस किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। हमारा तो एक ही है, जो किसानों को पानी दे दिया है 7000 MCFT दोनों को मिलाकर पेयजल और दोनों को देने के बाद जो बचा हुआ पानी है वो उसकी मांग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं कर रहे और उनके पास अभी 700 से 800 MCFT जो पानी एक्स्ट्रा पड़ा है वो किसान मांग कर रहे हैं और वो छोड़ दे तो मसला ही खत्म हो जाए। और ये किसानों की जायज मांग है, इसका समर्थन हम सभी जनप्रतिनिधि, आज सभी व्यापार संघ के भी आए, सभी रिटायर्ड जनप्रतिनिधि भी आए, सभी अपने सरपंच संघ भी आए हैं, तो सभी हम लोग इसमें शामिल है, किसानों के साथ है और जब तक किसान यहाँ बैठे हम भी इनके साथ हैं। देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो तमाम किसान हैं इन लोगों का पिछले 5 दिनों से आंदोलन जारी है, बावजूद उसके विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। इन लोगों की महज एक मांग है कि जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ा जाए ताकि 180 से अधिक गांव जो सूखे की अकाल की चौपट में आ गए और पेयजल संकट के चलते इन किसानों के लिए जीना दुभर हो गया। लेकिन बावजूद उसके विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को लेकर नजरअंदाज करने के चलते आज बड़ी संख्या में किसानों का आक्रोश है और साफ तौर से इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनके हक का पानी नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में जो राजस्थान के साथ साथ जालोर के तमाम जो किसान है वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की रहेगी। हमारे साथ खुशबीर सिंह जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, लंबा संघर्ष किसान आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद उसके नजरअंदाज करना क्या जायज है? किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? ये जवाई बांध के निर्माण के बाद में पहली बार ये आवाज उठी है और इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। हमें एक होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पे किसी पार्टी विशेष का अगर आधार बना के अगर इस आंदोलन में डाल दिया तो हमारा जो सत्याग्रह करने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं,
नजर बनाए रखिएगा। शाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अलवर के राजऋषि कॉलेज के मुख्य गेट पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर गेट बंद कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में कॉलेज अध्यक्ष अमित बेरवा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश कर गेट खुलवाया। छात्रों के मुताबिक आए दिन किसी न किसी वजह से क्लास नहीं चल रही, इसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसकी शिकायत प्रिंसिपल को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से कई बार की गई, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं छात्र संघ अध्यक्ष अमित कुमार बेरवा राजऋषि महाविद्यालय से। सर, हमारी समस्या ये है कि बच्चों के टर्म टेस्ट आज से चालू है 31 तारीख से, और बच्चों की क्लासेज नहीं लगी। कुछ टीचरों के प्रोफेसर जो है एब्सेंट है, उनके मैं दे भी चुका हूँ। और 2 लिस्ट ऐसी हैं कॉलेज प्रशासन, एक तो 18 तारीख को 3rd लिस्ट फर्स्ट ईयर की चालू हुई है वो दिखा, और एक समथिंग 10 दिन पहले 2nd लिस्ट आई, उनके ते भी क्लासेज नहीं लगी हैं। और कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, बाकी जैसे बीएड के पेपर हुए, एमए के हुए, कैसे भी हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, नाइट टेस्ट हो रहे हैं, बच्चों क्लासेज नहीं लग रही है एक भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को मानगढ़ के कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एमपी के राज्यपाल भी सम्मिलित होंगे। जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जनसभा में सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:50 पर मानगढ़ धाम के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से मानगढ़ धाम स्थित धूनी पर जाकर दर्शन करेंगे। गोविंद गुरु की प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा में पीएम मोदी कल आएंगे मानगढ़ धाम। आज बीजेपी ने तैयारियों का जायजा लिया। मानगढ़ धाम पहुंचकर जायजा लिया। सतीश पूनिया समेत कई नेता इस जायजे के दौरान मौजूद रहे। दो 2022 को जो प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आ रहे हैं, गुरु गोविंद को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक भील आदिवासी समाज के लोगों पे जो अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और वो शहीद हो गए, उनको नमन करने के लिए प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी सहमति पत्र आ गया है, वो भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान आ रहे हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत जी आ रहे हैं और गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी भी आ रहे हैं। कल एक ऐतिहासिक क्षण फिर होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस जगह की धूलि वंदन के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इस स्थान की महिमा मंडन के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनकी आदत में है, स्वभाव में है, और उनका एक विशेष समर्पण और निष्ठा है कि ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे यशवंचन से वंचित जो तमाम योद्धा हैं, उनको आज की पीढ़ी, आज का समाज, आज का इतिहास पढ़े, लिखे, सुने और समझे। मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की सभा को लेकर मंत्री महेश जोशी ने बड़ा बयान दिया। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि पीएम मोदी सीएम गहलोत का अनुसरण कर रहे हैं। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि पीएम मोदी सांस भी लेते हैं तो चुनाव में असर को देख कर लेते हैं, और तो और केंद्र भी हमारी नीतियों का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री महेश जोशी ने मानगढ़ धाम के दौरे को चुनावी एजेंडा बताया है। सांस भी लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि सांस लेने का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, वोटों पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करते। निर्णय चाहे कितने ही अच्छे हों, कितने सख्त हों, जो करने चाहिए वो निर्णय नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से निर्णय करते हैं। ये बनता है चुनावी शब्द। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को अजमेर जिले के पुष्कर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत मंगलवार से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करने के साथ ही पुष्कर और अजमेर को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम गहलोत शाम 4 बजे पुष्कर पहुंचेंगे और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही ब्रह्म मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार काम का निरीक्षण करेंगे और वहां बनाए गए रैंप का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम गहलोत इसके बाद ब्रह्म घाट पहुंचेंगे और 1.25 लाख जगमग दीपों के साथ पुष्कर सरोवर में दीपदान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुष्कर मेले का शुभारंभ करने आ रहे हैं और पूरे अजमेर ज़िले में उनके दौरे को लेकर बहुत उत्साह है।
पहली बार राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पुष्कर मेले का वो करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और 1.25 लाख दीपोत्सव के साथ पुष्कर मेले की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ राज्य मंत्री ममता भूपेश ने राजसमंद के नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। रविवार देर शाम नाथद्वारा पहुंची ममता भूपेश ने श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। इसके बाद कृष्ण भंडार में मंदिर परंपरानुसार अधिकारी सुधकर शास्त्री ने उनका स्वागत किया। श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने श्री जी से यही कामना की कि देश प्रदेश में खुशहाली आए। उन्होंने इस अवसर पर गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उड़ान योजना को महिला स्वास्थ्य और निरोगी राजस्थान के क्रम में मील का पत्थर बताया। उम्मीद के साथ में आज हम लोग राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, जनता को समर्पित होके, किसानों को समर्पित होके, गरीबों को समर्पित होके। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करें। हमारे विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं जो महिलाओं और बच्चों के हित में है। तो मैं समझती हूँ राजस्थान सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सतत रूप से लगातार राजस्थान की जनता को, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला सुदृढ़ीकरण का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के बारे में, और इस बार जो उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को अपना बजट समर्पित करेंगे, तो मैं समझती हूँ प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरी मौका आने वाला है। और आने वाले समय में राजस्थान के युवा न सिर्फ इस भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान के युवा अपना लोहा मनाएंगे। जिस तरह से अभी इन्वेस्ट राजस्थान का प्रोग्राम किया गया, बहुत से उद्यमियों ने आके राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट किया, ये हमारे यहाँ के लिए एक तरह से रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्थान की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और राजस्थान के एक जो कहते हैं कि व्यापार आगे बढ़ने से, उद्योग लगने से हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसलिए सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और जल चढ़ाकर उनको नमन किया और बाद में एकता दिवस परेड में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। संसद में भव्यता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। संसद के केंद्रीय कक्ष में स्पीकर बिरला ने देश भर से आए युवाओं को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश और एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी की 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली जैसलमेर, दूसरी पाली, तीसरी श्रीगंगानगर। दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें नौजवानों ने हिस्सा लिया। 3 शहरों की तस्वीरें एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी। और 4 और तस्वीरें रन फॉर यूनिटी की दौसा, टोंक, डूंगरपुर, बाड़मेर। और इसके अलावा एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी की 6 और तस्वीरें उदयपुर, झुंझुनू, झालावाड़, करौली, चूरू और कोटा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।